लास्ट मंथ मैंने 2 कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करा था और फाइनली मुझे दोनों यूनिवर्सिटीज़ से ऑफर लेटर मिल चुके हैं। वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और मुझे कितने दिन में ऑफर लेटर मिला और आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जहां पे मैंने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करा था। जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है क्वांटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केपीयू भी कहते हैं। इसका जो कैंपस है वो सरी में है, रिचमंड में है और टोटल 5 कैंपसेस हैं इसके पूरे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर और ये काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। सेकेंड यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैंने अप्लाई करा था वो है कैपेलानो यूनिवर्सिटी, जो कि वैंकूवर में है। इसके टोटल 2 कैंपस हैं और ये भी एक काफ़ी सही यूनिवर्सिटी है। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर आपको और जानना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि मेरा ऑफर लेटर कितने दिन में आया। अब अगर मैं आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन बताऊं तो मैंने 31 अगस्त 2021 में अप्लाई करा था दोनों यूनिवर्सिटीज में ऑफर लेटर के लिए और केपीयू की वेबसाइट पे लिखा था कि 20 डेज के अंदर वो एप्लीकेशन प्रोसेस कर देते हैं ऑफर लेटर की, लेकिन मेरी उससे जल्दी ही प्रोसेस हो गई थी। अराउंड 15 डेज के अंदर, मतलब एग्जैक्टली 14 सितंबर को मेरे पास केपीयू की तरफ से ऑफर लेटर आ चुका था, मतलब एग्जैक्टली 15 दिन के अंदर, ठीक है। और उसके 3 दिन बाद 17 सितंबर को कैपेलानो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मेरे पास ऑफर लेटर आ गया था। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी से मेरे पास ऑफर लेटर आ गए थे और दोनों ही एक 15 दिन में और एक 18 दिन में ऑफर लेटर मेरे पास रिसीव हो गए थे। इन दोनों यूनिवर्सिटीज में मैंने सेम प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा था जो कि था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 2 ईयर का डिप्लोमा। लेकिन अब फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज करूंगा अपनी फाइल प्रोसेस करने के लिए, और वो डिसीजन अब मेरे पास रेडी है और मैं चूज कर रहा हूं केपीयू को, क्वांटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी। अब इसके पीछे काफी सारे रीजन हैं जो कि मैं अपनी फर्दर वीडियोस में कवर करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ और चीजों के बारे में बात करनी है या फिर कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है केपीयू में फीस सबमिट करना, और इस वीडियो को बनाते हुए कैनेडियन डॉलर के रेट के हिसाब से जो मेरी फीस बैठ रही है 1 साल की वो है अराउंड 10,87,000 रुपीज, और ये फीस मुझे 2 वीक्स के अंदर सबमिट करनी है क्योंकि मैं जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे पास काफी कम टाइम बचा है तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी फीस सबमिट करनी होगी। और एक बार मैंने फीस सबमिट कर दी तो उसके बाद मुझे जीआईसी भरनी पड़ेगी जो कि आज के प्राइस के हिसाब से बैठ रही है कुछ 6,15,000, और ये दोनों मेन प्रोसेस हैं जो कि मुझे करने हैं। इन दोनों फीस को पे करने के अलावा जो हमारे पास स्टेप आता है वो है मेडिकल। अब यहाँ पे मेडिकल की मैंने एक अपॉइंटमेंट बुक कर ली है जो कि काफी क्रूशियल रहती है आपकी वीजा फाइलिंग के लिए, और जो मेरी अपॉइंटमेंट है वो है मैक्स मेडिकेयर लाजपत नगर में जो कि दिल्ली में है। और एक बार मेरा मेडिकल हो जाए तो उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आएगी कि मेरा क्या पूरा प्रोसेस था, मेरा क्या एक्सपीरियंस था और क्या क्या चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें आइल्स रिक्वायरमेंट की तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको ओवरऑल 6.5 बैंड चाहिए, नॉट लेस देन 6। और मैंने ऑलरेडी आइल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है जहां पे मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करी है जिससे मैं ओवरऑल 8 बैंड्स ला पाया अपने आइल्स एग्जाम में। वो वीडियो आपको यहां पे मिल जाएगी। साथ में एक और चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि आपको कनाडा में कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज चूज करना चाहिए तो उसके ऊपर भी मैंने एक फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाली वीडियो बनाई है, तो वो वाली वीडियो आपको यहां पे मिल जाएगी। इस पे क्लिक करके देखो। इस वीडियो में इतना ही। दिस वाज समरजीत साइनिंग ऑफ।